सबसे पहले तो आप हजरत मुझे ये बताइए, ये इलाका कैसा है? पूरा देश अगर जानना चाहे मसूरी के बारे में, क्योंकि हम तो एक ही मसूरी सुने हैं, वो पहाड़ों वाली, एक आप वाली मसूरी है। एक से मतलब क्या है आपका? किस तरह से आप मतलब बताएं आपको? आप यहाँ रहे हैं, पले बड़े हैं, तो इस इलाके के बारे में बताइए, यहाँ पे क्या बढ़िया है, किसकी दिक्कत है? यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, और ख़ास तौर से मसूरी ने जो है अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी, अंग्रेज़ी टाइम में भी गुलामी का दंश झेला है यहाँ पे लोगों ने, और उसकी वजह से जो है तमाम तरक्की यहाँ की जो है वो डिस्टर्ब है आज तक। एक तो जितने भी गांव हमारे पड़ते हैं यहाँ नियर अबाउट में, आपका ढबारसी है, नाहल है, कुशलिया है, और पिपलेड़ा, खचरा, दहरा, डासना, विभिन्न और गांव लगते हैं दूसरे, उनमें सबसे कम कास्ट का रकबा मसूरी के अंदर है। वजह ये थी कि जो यहाँ का स्टेट होल्डर था अंग्रेज, वो मालिक था कोठी, जो पीली कोठी के नाम से जो हमारे एमपी अनवर साहब की है, अब इस वक्त उन्होंने खरीद ली थी। समय बदलता, परिवर्तन होता, और आज तक भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं बन पाया है। ये बन जाना चाहिए था। नहीं बन रहा है, अधूरा पड़ा है। और कितने वर्षों से अधूरा पड़ा है? उसे हो गए 5 साल के करीब हो गए। अब उसके बाद में कोशिश भी होती रही। यहाँ तो गुलामी का लोगों ने मट्टी सकेर कर रहे, खरीद सकेर के, और अपना गुजारा करा। ये रोजगार यहाँ कुछ नहीं है, आज भी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। और उसके ऊपर से ये है कि पार्टी में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो लोग यहाँ की, अभी ये आपके सामने ज़मीन है, 200 करोड़ रुपए की ज़मीन है, जिसको बीजेपी के ज़िले के कई सांसद, एमएलए, आपका मोदी नगर, आपका लौनी, आपका साहिबाबाद, ऐसे ये लोग, आपका मुरादनगर, ये सारे लोग जो उनकी हेल्प कर रहे थे। गांव 65 साल से चंदा करके मुकदमा लड़ रहा। उसके बाद अभी करंट में 100 करोड़ की ज़मीन कम से कम गुलावटी रोड पे है, जिस पे जो है अभी झगड़ा चल रहा है। कैप्टन विकास गुप्ता, उसको जो है वो एसडीएम साहब के सामने भी पीछे बात हुई थी, तो उसने, जो महिला जिसके नाम है मंजू गोयल, कौन है वो बैठी थी, हम भी बैठे थे। एसडीएम साहब ने कहा कि भाई जब तक इसका कागज़ का इकट्ठा करके जब तक हम इसको ठीक ना कर लें, तब तक जो है आप इस पर कुछ नहीं करोगे। हमने कहा साहब हम तो कर ही नहीं रहे कुछ। प्रधान जी वगैरह हम सब साथ थे। प्रधान जी के ऊपर 2 FIR जो हैं थाने में झूठी लिखा दी गई। मतलब जमीनों को लेकर ये झगड़े लगातार चलते आ रहे हैं। एक पर आपने जीत दर्ज कर लिया, अब दूसरे 100 एकड़ की आप बात कर रहे हैं। ठीक बात है, ठीक है। जबकि मुख्यमंत्री कहीं बुलडोजर चलवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या मसूरी नहीं दिखाई देता उनको बुलडोजर का चलाने के लिए? किस पर चला है बुलडोजर? उन पर चलाएं जो इसको घेरना चाहते हैं जमीन को। आप चाह रहे हैं कि जो भू माफिया, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। आप कहाँ यहीं रहते हैं? तो मसूरी में। कब से यहाँ पर हैं आप? जन्म से ही पर। जन्म से ही। और यहाँ करते क्या है? मेरा गारमेंट्स का काम है। अच्छा। कपड़ों का। और किस तरीके का इस वक्त यहाँ पर हालात हैं, मामला है? हालात तो अच्छे हैं, बढ़िया है सब, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बस एक तो वही जो चाचा ने बताया अभी कि इंटर कॉलेज नहीं है यहाँ पर, जिसकी बहुत ज़रूरत है। पढ़ाई की कमी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आसपास में कोई कॉलेज नहीं, डासनी जाना पड़ता है। मैंने भी डासनी से 12th की थी, और अभी भी जो लड़कियां हैं वो भी बाहर ही जाती हैं, यहाँ पर कोई है नहीं। इसी की एक ज़रूरत है, जो मतलब सरकार चाहे जल्द बना दे, यही हम कहना चाहेंगे। बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं और यहाँ के लोग पढ़ाना चाहते हैं? बाहर जाती हैं, डासनी जाती हैं पढ़ने के लिए, गाजियाबाद भी जा रही हैं। तो बस यही चाहते हैं हम कि यहीं इंटर कॉलेज बने मसूरी में, जो कि बन रहा है लेकिन अभी अधूरा पड़ा है। इंटर कॉलेज की डिमांड, हाथ ऊपर कीजिए, कौन चाहता है यहाँ पर इंटर कॉलेज होना चाहिए? हाँ, सब लोग चाहते हैं। चलिए, ये एक अच्छी पहल है। एक सेकंड मैं आई। हाँ चाचा। डिग्री कॉलेज लड़कियों का यहाँ, ये ज़मीन जो पड़ी है ये गांव ग्राम सभा की है। इसमें भूमाफिया कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता। सन 72 से इसमें मुकदमा लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट का हमें इसमें मदद नहीं मिलती। अगर मिलती है तो और हमें गंवा देते हैं। आप ये बोल रहे हैं कि लड़कियों का डिग्री कॉलेज चाहिए आपको, लेकिन अक्सर आरोप ये लगते हैं कि मुसलमान बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं है। नहीं, सब बच्चे पढ़ाते हैं, कोई ऐसा नहीं है, घर से कोई खाली नहीं है जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, सब पढ़ाते हैं। जो है स्कूल चल रहे हैं, उनमें हमारी बेटियां, हमारे बच्चे सब पढ़ रहे हैं उसमें। और उसके अलावा एक चीज़ और है इसमें, ये आपसे मेरी लंबी बात हुई, मैं चाहती हूँ बाकियों से भी एक बार उनका रिएक्शन ले लूँ। आप यहीं के हैं? जी हाँ, मैं करीब में एक नाहल गांव है मसूरी के करीब में, वहाँ का रहने वाला हूँ।
अच्छा, मोदी, मुल्क और मुसलमान, जब आप ये सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? जहन में ठीक है, किसी के हम फबोती तो है नहीं, जिसको मर्जी चाहे जो हमारे लिए डेवलप का काम करेगा। जैसे हमारे यहाँ की जो है मेन मुद्दा मसूरी में डिग्री कॉलेज का है, जो हमारे चचा ने भी कहा है, और यहाँ प्राइवेट कॉलेज कई हैं, नाहल में भी है, इंटर कॉलेज है, मसूरी में भी कई हैं। मुसलमान अब अच्छे खासा तादाद में लड़कियों को पढ़ा रहा है, और मेरा अपना मानना है अगर डिग्री कॉलेज इसी जगह में बन जाए तो पहले ही सेशन में यहाँ फुल हो जाएगा मुस्लिम लड़कियों से ही। तो अगर हमारे लिए यही सरकार ऐसा काम करेगी कि हमारे लिए डिग्री कॉलेज बना दे तो हमें क्या दिक्कत है किसी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है एक डिग्री कॉलेज यहाँ पर बनाकर आपको दे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं हम किसी की बपौती तो नहीं है, ये एक शानदार बात कही है, लेकिन बाकी पार्टियां तो मानती है कि आप किसी को वोट देते, बीजेपी को तो कतई नहीं देंगे। आपका नाम? हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग 2 मरतबा माननीय मोदी जी और योगी जी के चुन कर आगे बढ़ाए हैं, वोट भी दिए हैं। मेरा कहना ये है, आप कह रहे हैं आपने वोट दिया है? हाँ, जालीदार टोपी 2 मरतबा दिए हैं, तभी तो प्रधानमंत्री बने। अगर नहीं देते तो प्रधानमंत्री कैसे बनते, योगी जी मुख्यमंत्री कैसे बनते? हम पसमानदा मुस्लिम समाज ने वोट दिया है, मगर मेरा ये कहना है हम जैसे लोग जब थाना और चौकी पे जाए मुस्लिम समाज के लोग, तो उनको भी सुने, उनका समस्या को हल करे, उनको भगावे नहीं, उनको एक तरफा निगाह से ना देखे, ताकि हम दोबारा भी 24 में माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाकर आगे उसको बढ़ाने को। आपने क्या नाम बताया? मोहम्मद जमशेद। मोहम्मद जमशेद ने एक बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है हमने वोट ना दिया होता तो कैसे बन जाते पीएम और सीएम, लेकिन आपने दिया है? हाँ, देंगे आगे को, जब हमारा काम होगा तो देंगे भी। आगे देंगे? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हुआ तो नहीं दिया, आप देंगे वोट। समस्या का हल हुआ उन्होंने किया? हाँ, देखेंगे ना, अब आगे को 24 आ रहा है। नहीं, तो अब तक तो 9 साल बीत चुके हैं ना, कुछ काम किया है उन्होंने कि नहीं किया है? काम है सबके सामने, देख लो कैसा काम हो रहा है। जैसा काम हो रहा है सबके सामने है, और जब आगे को आएगा तो सबके सामने आएगा काम। बड़ा घुमा फिरा के बात कर रहे हैं आप चाचा। सबके सामने है, पर आप जुबान पर ला नहीं रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हो तो रहा है, क्यों जी? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, मैं थोड़ी कह तो रहे हैं, क्यों जी? भाई सबका साथ सबका विकास सबको दिख रहा है, अब हम भी देख रहे हैं, अब आगे को भी देखेंगे। अच्छा, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है, राशन ले लेंगे मोदी जी, क्या करें बताओ? नहीं तो वो भी मत लीजिए। चलो जैसा आपकी इच्छा, जब आप ही उन्हें गए तो ना लेने गए, आप कह रही हैं तो आप उन्हीं की हैं ना, तो आप ले लीजिए। हाँ, मैं तो हूँ। हमारा भी नहीं, मैं तो हूँ एकदम, मैं तो खुद, जैसे खुले आप बोल रहे हैं वैसे खुले मैं बोल रही हूँ। देश का प्रधानमंत्री है, मैं उस देश के प्रधानमंत्री के साथ हूँ। कोई अल्लाह कहता है हक पर चलो, मैं हक पर, मैं कोई छुपाऊंगी आपसे? जब हम भी इस देश के हैं, आप भी इस देश की हैं, पूरी जो अवाम है इस देश की है, तो आपको ये हक होना चाहिए कि जब आप। तो अभी कौन सा आप सारे गामा पा कर रहे हैं? अभी तो बातें ही कर रहे हैं ना आपकी नहीं, सारे गामा पा नहीं कर रहे हैं। और मैं, आप तानसेन और मैं राजा अकबर नहीं हूँ कि आप गाते चले जाएंगे और मैं सुनती चली जाऊंगी, है ना? आपकी बात मैंने सुनी, और आपकी बात सुनने के बाद भी चाचा आप मुझे बोल रहे हैं कि आप सुनती नहीं हैं। पूरा सुन लिया, 5 का 6 सुन लिया, राशन सुन लिया, सबका साथ सबका विकास सुन लिया, अब कुछ और भी सुना दो, शाहरुख के गाने भी सुना दो फिर तो आप। शाहरुख के गाने तो आपको बहुत सुनने को मिल जाएंगे जी, आपके पास तो सारे इंतजामात हैं, मिल जाएंगे जी आपको। वो तो मिल ही जाएंगे, पर आप सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, आप और कुछ सुन लो, कलमा सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलिए, उसमें कोई दिक्कत है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत? खान कहाँ से आया जी? तो शाहरुख खान भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है बब्बा। नहीं जी, वो तो उसकी भी, गणेश जी की भी पूजा कर रहे हैं जी। तो इसमें क्या दिक्कत होगी? गणेश जी की पूजा कर रहे जब आप कह रही हैं तो जी, मैं तो बता रहा हूँ जी आपको। तो उसमें दिक्कत क्या हो? दूसरा पहलू भी देख लो जी। तो उसमें क्या, ये तो सबका साथ सबका विकास वाली बात हुई है। इस देश में रहते हैं तो इस देश की परंपरा को निभाने में किसी को दिक्कत क्यों हो सकती है? दिक्कत नहीं हो सकती, एक म्यान में एक तलवार रहती है, ठीक है ना? अल्लाह 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 तलवार नहीं है, अल्लाह सब कुछ है, सर्वत्र है। एक म्यान में एक तलवार रहेगी, ईमान वाले के अंदर
ईमान जर्रा बराबर भी रहेगा जब ही तो है ईमान वाला। नहीं तो दूसरे की रिस्पेक्ट करने में क्या दिक्कत हो रही है चचा? तो हमने किसी की बुराई तो करी नहीं जी, ना किसी को गाली दी। अभी बेचारे शाहरुख खान की बुराई कर रहे हैं आप। नहीं, शाहरुख खान नाम से चलो मुसलमान है। आप थोड़ी सर्टिफिकेट देंगे, आपकी टोपी है तो कुछ भी कह देंगे, दाढ़ी है तो कोई भी सर्टिफिकेट दे देंगे। शाहरुख खान के मुसलमान होने पर आपसे तो चचा सर्टिफिकेट मैं नहीं लूंगी और कतई नहीं लूंगी। अच्छा, कितने लोगों के घर पर राशन आ रहा है? ईमानदारी से बताना, आ रहा है? अरे तो आप क्या चचा ऑटो में भेज रहे हैं? गजब है कर रहे हैं आप, मतलब आपके यहाँ घर पे खाना भी आए। दिल्ली की तरह लाइए ना आप, जैसे दिल्ली में घर घर जो है राशन पहुंचाने का काम केजरीवाल करते थे, ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश में करवा दिए हमारे यहाँ पे। हमारे लिए तो जब बेनिफिट हो, जब आपका कहना सही होगा कि राशन आ रहा है, आना और लाने में फर्क होता है मैडम। जब मेरे बच्चे वहाँ लाइन में लगे होते, मैं मजदूरी पे जाता हूँ, मेरे बच्चे लाइन में लगे होते, वहाँ आपको जा करके पता चलेगा कि कितना समय बर्बाद होता है। और मैडम जाती हैं, बच्चे जाते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे 5 किलो की अथॉरिटी देती है सरकार, वहाँ से मिलता है 4 किलो राशन हमको। एक किलो का घपला हो रहा है। ये आपको कई बार चैनलों पर चलवा दे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, इन डीलरों पर कोई असर नहीं पड़ पाता। नहीं, आप ये बात कहिए और मैं आपकी इस बात को पक्का पहुंचाऊंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जितने भी घपले घोटाले हैं सब कुछ आप इनको कवर करिए और आगे तक पहुंचाइए सरकारों तक। नहीं, आप कह रहे हैं कि 5 किलो का राशन है, उसमें से 1 किलो खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल खाते हैं, ये तो हर किसी का काम है। 4 ही किलो आता है जी, 4 किलो आता है राशन। आपको मिलता है? जी, राशन मिलता है। माशाल्लाह, हट्टे कट्टे से जवान हो। राशन करके क्या करोगे? नहीं, मोदी सरकार राशन दे रही है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन मोदी सरकार ने तेल खत्म कर दिया, चना खत्म कर दिया, इससे क्या, देखो ये तो गलत बात हुई ना भाई। अब तेल खरीदना पड़ रहा है, चना खरीदना पड़ रहा है दुकानों से, उस चीज़ से लेकिन फायदा नहीं हो रहा, बस खाली। अरे पर मोदी जी देश चला रहे हैं कि होटल चला रहे हैं? ये मोदी जी को होटल भी चलाना चाहिए ना। हमारे देश में गरीबी बहुत है, ये गरीबी खत्म कराओ। आप काम क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करते हैं आप? फिलहाल कुछ नहीं कर रहा इस टाइम। गरीब हैं आप? नहीं, गरीब तो नहीं हूँ, सही हूँ, ठीक हूँ। कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो ऊपर वाला देता। ऊपर वाला कहाँ से? एटीएम है क्या? ऊपर वाला कैसे पैसे दे? ऑटोमेटिकली हम तो मस्जिद में जाओ, अपना क्या नाम है, नमाज पढ़ो और दुआ मांगो, वो तुरंत पैसा लो। कैसी बातें कर रहे हो यार आप? समझदारी की बात करो ना, ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है पूरा देश देखेगा, सीरियस मामला है ये। आप मेरे खुदा को इस चीज़ में घसीट रहे हो ना, गड़बड़ी। आप मज़े मज़े में ये सारी बात के मैं जाता हूँ और मैं दुआ मांगता हूँ और ऊपर वाला मुझे पैसे देता है। अरे ऊपर वाले ने कहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऐसे मुफ्त की रोटी तोड़ना इज़ नॉट गुड प्रभु। और आप यहाँ बैठे बैठे जाएंगे अल्लाह मुझे ऊपर से पैसा दे दे। अरे थोड़ी अक्ल भी मांग लेते। चलो ठीक है, आप कह रही हो तो। और ये बढ़िया बढ़िया मोबाइल तो चलाएंगे, लेकिन अपन हाथ पैर नहीं चलाएंगे। जी, हाथ पैर भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाथ पैर तो बस ऐसे ही चल रहे हैं ना, अल्लाह पैसा दे दे। कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, काम तो देखो अभी तो फिलहाल कुछ काम है नहीं, जो बात है काम करेंगे। और 24 में ऐसा क्या होगा? 24 में तो बस धमाका होगा, जब सरकार चेंज होगी। धमाका मतलब आप जब धमाका बोलते हैं तो उसके 10-10 माने हो जाते हैं, याद रखिएगा। जी, चलो ठीक है। यूँ बोलिए राजनीतिक धमाका हो। राजनीतिक धमाका होगा। मैंने बचा लिया है आपको। आप कुछ और लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। सुना आपने, राशन आ रहा है, घर तक पहुँचा दीजिए, बेहतर होगा। काम नहीं कर रहे हैं पर भैया के पास बढ़िया फ़ोन है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इस आज़ादी के बाद में आप और आपका चैनल हम मुसलमानों के बीच में आया है, उसका हालचाल पूछने। और जो सच दिखाती है वो दुनिया देखती है। इस समाज की जो हालत है आपने घर घर जाकर देखी है। मैं सलाम करता हूँ पत्रकारिता को और सलाम करता हूँ मैं आपके इस चैनल को। मोदी, मुल्क और मुसलमान, ये टाइटल आपका है। मोदी, योगी, मुसलमान और हिंदुस्तान। सर योगी नहीं है ना इसमें, खाली मोदी है अभी। कोई बात नहीं। मोदी हिंदुस्तान और मुसलमान बेपनाह प्यार करता है, क्योंकि वही उसका मुल्क है। उसके पूर्वज इस माटी में दफन है। नहीं सर, वो मुल्क से प्यार कर सकता है, पर मोदी से प्यार करने वाली जो बात है वो कितने लोग मानेंगे? मैं वो बता रहा हूँ, मोदी जी से प्यार इसलिए करता है कि आप दिल्ली से आप जब आए हो, कि बाई रोड आए हो, काश इससे आज 14 से पहले आए होते तो 5 घंटे आपको लगते। आज रोड ऐसा बना दिया है कि आज दुनिया देखने आती है। मेरठ रोड के साथ सर्विस रोड नहीं दिया हमारे यहाँ, वहाँ सर्विस रोड। लेकिन रोड बना है, सर्विस लेन नहीं दिया है, और अंदर तक की सड़क जो है वो रोक। 50,000 की आबादी का ये गांव है और 95% मुस्लिम आबादी है यहाँ पे। हम लोगों ने डिमांड की थी
इन लोगों ने रोड अच्छा बनाया। नितिन गडकरी, नो डाउट मैं उनका फैन हूँ, अच्छा काम किया, पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे रोड बनाए, चाहे मेरठ एलिवेटेड ये एक्सप्रेस वे हो, चाहे हमारा यहाँपुर तक हो, मुरादाबाद वाले पे काम चल रहा है। हम लोग यहाँ पे डिमांड लेके गए थे, हमारे यहाँ के जो उस टाइम एमएलए थे वो भी गए थे, नितिन गडकरी से बात हुई थी, उनसे टाइम भी लिया था। 50,000 की आबादी का गांव 2 पार्ट में बांट दिया कयामत तक के लिए। आज की डेट में या तो 10 रुपये ऑटो को दे के आएगा उस तरफ का आदमी इस तरफ, या फिर 15 मिनट में रोड क्रॉस करके आएगा। सड़क बनाई लेकिन काट दिया बीच में से। एक है प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना से रोड बनी है पूरी, जहां आप यूपी के जगह जगह आप जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योजना जो नोएडा अथॉरिटी करती है, तो उसका काम है गली और चौराहे का काम करना, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मगर प्रधानमंत्री जी ने जो है पूरे काम किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना और उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क योजना दोनों अलग है, आपने दोनों को कैसे मिला दिया, वो सवाल। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है हमारा, अभी आप 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, जिंदल नगर से ढवारसी गांव पड़ता है, 5 किलोमीटर का टुकड़ा है, 4-4 फीट गहरे गड्ढे। बताइए। सिर्फ इसलिए रोड नहीं बन रहा क्योंकि उस गांव में मुस्लिम रहते हैं। हाँ बताइए। जब दिक्कत हो रही है तो जब हमारे समाज के लोग जाएंगे तो वो भी दिक्कत धीरे धीरे दूर होगी। मदरसा आधुनिकीकरण से मैं टीचर हूँ, और जब जो है मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा था कि मैं मदरसे के बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। उसके लिए टीचरों का आवेदन हुए, मैंने भी आवेदन किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आधुनिकीकरण से टीचर हूँ। लेकिन 7 साल से हमारी सैलरी रुकी हुई है। अब हम क्या करें? अब हम बच्चों को कहाँ से लाएं खाने के लिए? आपका सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद हमारी सैलरी आती थी, और हमारी 7 साल से सैलरी रुकी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट 12,000 देती थी और 3,000 स्टेट गवर्नमेंट देती थी। पिछली 1.5 साल पहले तक स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, और 7 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा रुका हुआ है, हमारा अभी तक नहीं दिया। हम किसी से नफरत नहीं करते, हमारी अपनी डिमांड है कि हमें जो है, जैसे हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत टीचरों को शिक्षा दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, हटे नहीं है हम, आज भी दे रहे हैं, हमारी कम से कम सैलरी तो दी जाए। 7 साल हो गया। कारण क्या बता रहे हैं? कारण पहले तो जांच दिए हमें 2 साल, जांच पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम जाते हैं और ऑफिस वाले हमें जो है गाजियाबाद ये कह देते हैं, भाई ऊपर से ऑर्डर नहीं है तो हम क्या करें। हम इसके लिए लखनऊ तक गए। तो आप ये कह रहे हैं 7 साल से केंद्र सरकार की तरफ से जो आपको पैसा और सैलरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, और राज्य सरकार की तरफ से आपको जो मिलता है मामूली सी सैलरी वो ज़रूर मिल रही है। वो 1.5 साल से वो भी रुकी हुई है। 1.5 साल से वो भी रुकी हुई है। तो यहाँ ये आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है और नाहल का निवासी हूँ, और उर्दू मीडियम जूनियर हाई स्कूल मकतब जो है पुराना 49 से वहाँ मान्यता है। जब से मैं उस मदरसे में जो है, अब 10 साल से वहाँ टीचर हूँ, लेकिन 7 साल से हमारी सैलरी रुकी हुई है। हमारी डिमांड है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में सैलरी रुकी हुई है मैम। हमारी डिमांड है, अगर आप मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते हैं मुस्लिमों में, तो कम से कम मॉडर्न टीचरों को सैलरी तो दें। मॉडर्न टीचर को सैलरी देने की डिमांड यहाँ पर एक टीचर करता हुआ, उसके मन में ये जो, भाई 7 साल से किसी को अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो आप क्या चाहते हैं, वो क्या करेगा? फिर भी ये एक टीचर है जो अपनी पढ़ाई का या पढ़ाने का काम नहीं रोक रहे हैं। तो सरकारों को इस बारे में तो सोचना पड़ेगा। 7 साल से अगर आपने सैलरी रोकी है तो किस बिना पर रोकी है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की जरूरत है। गाजियाबाद जिले में अपर गंग नहर के किनारे बसा है मसूरी। ये इलाका गाजियाबाद शहर से करीब 16 किलोमीटर दूर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मसूरी की जनसंख्या 23,000 है। इसमें 12,108 पुरुष जबकि 10,870 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट है 56%। गाजियाबाद तहसील में 3/4 हिंदू आबादी है, लेकिन मुसलमान यहाँ उम्मीदवारों की हार जीत तय करने वाली स्थिति में है। हिंदू आबादी 75.71% है, जबकि 22% मुसलमान है। जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई मिलाकर यहाँ 2% के करीब है। इलाके में गंदे पानी का जमाव सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पीने के पानी की सप्लाई भी यहाँ की मुख्य समस्या है। मसूरी थाना इलाके में क्राइम रेट भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में क्राइम पर लगाम लगाई गई है। तो ये स्थानीय मुद्दे थे, लेकिन अब चुनावों को लेकर मन में क्या चल रहा है मसूरी के मुसलमानों के, जरा ये जान लेते हैं। बहुत सारे तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। चुनावों में इस बार आप किस तरीके की संभावना देख रहे हैं? क्या यहाँ का मुसलमान सपा को पसंद करेगा, बसपा को पसंद करेगा, या बीजेपी कभी उनके जहन में आएगी?
मैम मेरा मानना यह है, और मैं ज़्यादातर हम लोगों के गांव में जो मशवरे होते हैं, हम अब इस नीति पे काम करेंगे, गिव एंड टेक, हमें दो और हमसे लो। जो पार्टी, जो कैंडिडेट मेरे गांव को इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज देगा, वादा करेगा कि चुनाव जीतने के बाद हम लोग आपको इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज देंगे, हम लोग 100% उसको वोट करने का काम करेंगे। ना हमें मोदी से गुरेज है, ना हमें समाजवादी पार्टी से गुरेज है। जो आदमी हमें देगा, हमें शिक्षा चाहिए। मेरी बहन आज की डेट में अगर कोई ग्रेजुएशन कर रही है तो गाजियाबाद 30 किलोमीटर जा रही है, 100 रुपये का किराया एक तरफ से लगता है, आने जाने के 200 रुपये लगते हैं। हर किसी आदमी पे 200 रुपये नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे गांव के अंदर डिग्री कॉलेज होना चाहिए, इंटर कॉलेज होना चाहिए, जिससे कि मेरी बहन पढ़ सके, मेरी आने वाली नस्लें चल सके। आपका नाम? मेरा नाम जुबैर अली। जुबैर अली ने जो बात कही है बहुत ही शानदार और पते की बात है। आप भी यही मानते हैं कि जो देगा उसे वोट मिलेगा, या आपको बैर है कि नहीं भाई ये बीजेपी तो मुसलमानों की पार्टी नहीं है, इनको तो हम वोट नहीं करने वाले? नहीं नहीं, जो काम करेगा वोट उसे मिलेगी। और क्या काम आप चाहते हैं? जो जैसा भैया ने बताया कि डिग्री कॉलेज है वो बनना चाहिए यहाँ पे। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? BA सेकंड ईयर चल रही है मेरी। क्या बनना चाहते हैं? अभी तो कुछ ड्रीम नहीं है, अभी नहीं ड्रीम। कहाँ जाते हैं BA करने? कर रहा हूँ मैम, रॉयल कॉलेज। तो यहाँ से आपको रोज सफर करना पड़ता है? जी मैम। कितना टाइम लग जाता है? करीबन आधा घंटा 40 मिनट लगती है यहाँ से जाने में। तो आप चाहते हैं कि यहाँ बगल ही में एक कॉलेज आ जाए? जी, बगल में बनना चाहिए और सबके लिए ये सुविधा होनी चाहिए। फिर अच्छा, आप पढ़ाई खत्म करके कुछ तो मन में विचार होगा ना कि बनना चाहता हूँ? जी, वकील बनना चाहता हूँ मैं। वकील बनना चाहते हैं तो LLB करनी पड़ेगी। जी। फिर आप कहेंगे डिग्री कॉलेज के बाद LLB कॉलेज भी यहाँ पर आना चाहिए? नहीं नहीं, अभी ये आ जाए फिर तो बाकी तो बात की बात है, पहले ये तो आ जाए। अच्छा, आपका क्या कहना है इस पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी, और मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने बढ़िया बात की कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि भाई के लिए एक बार ताली हो जाए। और हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं 11th क्लास के अंदर हूँ और आगे मैं 12th करूँगा। मैं 12th पढ़ने के लिए अभी फ़िलहाल नाहाल में जा रहा हूँ। और हमारे यहाँ इंटर कॉलेज हैं, क्योंकि पर्सनल हैं वो भी प्राइवेट हैं। हमारे यहाँ पे कोई जो सरकारी कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जो बढ़िया हो। हमारे यहाँ जो प्राइवेट कॉलेज है ना, इंटर कॉलेज चल रहे हैं, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ के बहुत सहपाठी हैं जो फ़ीस नहीं दे पाते हैं, गरीब घर के बहुत से भाई हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिग्री कॉलेज हो, उसके साथ साथ एक सरकारी इंटर कॉलेज हो। लोगों को डांसने जाना पड़ता है आज़ाद कॉलेज के अंदर, और उस आज़ाद कॉलेज में भी बढ़िया पढ़ाई नहीं मिल पाती है। तो सरकारी काम सारे ढीले हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और सरकार से यही निवेदन है कि शिक्षा को थोड़ा सम्मान दी जाए। हम मुसलमानों को भी शिक्षा की बिल्कुल ज़रूरत है। और मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपनी नस्लों को जितना हो सके उतना पढ़ाओ, क्योंकि आजकल की हमारी नस्लें, हमारे मसूरी में देखा जा रहा है, हर गली के नुक्कड़ में बच्चे सिगरेट पीता हुआ दिखाई देगा, लेकिन किसी के हाथ में कोई किताब नहीं दूंगी। मेरी यही आपसे भी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और उन्हें इस बारे में मोटिवेट करो कि भाई पढ़ो आगे, क्योंकि जब हमारी कौम पढ़ाई की कमी है। और आपने बहुत बढ़िया बात की है। हमारे गांव में और भी जो हैं लड़कियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर ला रही हैं। ये बराबर में हमारे कॉलेज है, निदा है, क्रिस्ताजा है। लेकिन हाँ, जैसे हमारे भाई हैं ये जुबैर भाई, डिग्री कॉलेज मसूरी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिग्री कॉलेज कितने लोग यहाँ पर चाहते हैं? हाँ, अच्छा, आप ये कह रहे ज़मीन? मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी इस ज़मीन पर जो मुकदमा जीते हैं मसूरी के, तो हमने जो है SDM साहब को बुला के उनसे कई बार इस बारे में वो कहा कि एक 60 बेड का हॉस्पिटल दो हमें, और एक इसमें जो है डिग्री कॉलेज। अस्पताल है यहाँ पर? अस्पताल भी नहीं है। हमारे विधायक जी असलम जी, हम सब मिलके गांव वालों ने बहुत मजबूती से एक लड़ाई लड़ी थी, और इसमें हम पे 307 हाँ, वो कहानी उन्होंने दर्ज हुआ था, और वो ज़मीन हमारे पास है। तो हम ये चाहते हैं, देखो हम में कोई फ़र्क नहीं, हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब फ़र्क नहीं है तो हम प्रस्ताव के लिए कह रहे हैं, हम यहाँ से प्रस्ताव करके भेजेंगे, आप हमें पैसे सेंक्शन करिए और हमें हमारी ज़मीन हमारी ले लो, पर आप हमें कॉलेज और हॉस्पिटल बना कर दे दीजिए। ओके, हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी अफसर है, और सबसे पहले आपका थैंक्स मैं करना चाहता हूँ। इसी के साथ अगर आपका जो टॉपिक है मोदी, मुल्क और मुसलमान, इसी के ऊपर फिलहाल मैं बात करूँगा। बात करने का तरीका यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पद की गरिमा होती है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आज मुसलमान भटका हुआ हम कहते हैं, लेकिन कोई नहीं कहा जाता है, लेकिन आज मुसलमान बहुत आगे जा रहा है।
क्यों? क्योंकि मुसलमानों को सिस्टम में आना है। आज हमारे आसपास क्षेत्र के जब वहाँ पर स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छे डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाना जानते हैं। हम अपने बच्चों को आज सीए बना रहे हैं, एडवोकेट बना रहे हैं, टीचर्स बना रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं, आईपीएस बना रहे हैं, पीसीएस बना रहे हैं। हमारे बच्चे आज पढ़ते हैं, पढ़ भी रहे हैं और पहले भी पढ़ना जानते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि अच्छे स्कूल्स नहीं थे। लेकिन आज क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना पड़ता है। जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात वही आती है, जैसे सभी ने कहा कि हमारे यहाँ पर अगर सरकारी डिग्री कॉलेज होगा तो यहाँ पर शिक्षा उचित मिलेगी, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आती है हिंदू और मुसलमान की बात करें सरकार की और राजनीति की, तो राजनीति की बात यही की जाएगी कि मुसलमान ऐसा नहीं है कि मोदी जी को पसंद नहीं करता या बीजेपी को पसंद नहीं करता है। अगर पसंद नहीं करता तो बीजेपी आज इस देश में नहीं होती। और आने वाला समय तो तय करेगा, क्योंकि राजनीतिक है, पार्टियां अपना अपना कार्य कर रही हैं। वोट किसको कहां डालना है उसका खुद का अपना अधिकार है। और इसी के साथ आज अगर कोई परेशान है तो वो हिंदू समाज, कुछ हिंदू समाज परेशान है। हमारे यहाँ पिंकी चौधरी है, हिंदू युवा वाहिनी, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। मैं मुस्लिम हूं खुद इस चीज के लिए। लेकिन हमारी यति नरसिंहानंद हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो मुसलमान क्यों परेशान हो रहे हैं? मुसलमान परेशान नहीं, मुसलमान समझदार हो रहे हैं। मुसलमानों को आज वो कम से कम खड़े होकर के आपके सामने शिक्षा की बात तो कर रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम में आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और मेरा मानना यह है कि जहां सिस्टम आपको मिलता है, जहां आपको रोजगार मिलता है, जहां आपको शिक्षा मिल सकती है और कोई देख सकता है, चाहे वो किसी पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बनो, उसी को वोट दो। बहुत बढ़िया। ये जो बात यहाँ पर कही है कि किसी को किसी से परेशानी नहीं है, आप हमको सहूलत दीजिए, हम आपको वोट देंगे। लेकिन क्या सच्चाई में कभी मन में बीजेपी के लिए या मोदी के लिए मुसलमान वो जिसे कहते हैं ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि अब कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है, इस समय हमारे समाज में, मुसलमान समाज में, हिंदुस्तान में बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन आज तक जितनी भी पार्टियां हैं हम लोगों को गुमराह करके रखा है। किसी जातिवाद पे नाम पे, कोई फॉरवर्ड पे, कोई बैकवर्ड पे परेशान कर, मतलब एक तरह से हम लोगों को दबा कर रखा। आज के समय ये है कि हमारे समाज में जागरूक हो रहे हैं और शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। आज जिस तरह जो हमारे कॉलेज की मांग करें, हॉस्पिटल की मांग करें, आने वाला टाइम, आने वाला सरकार ये कुछ देने को राजी नहीं थी। आज अगर हम मांग करते तो हमें मोदी सरकार देगी, और हमें उम्मीद है कि आगे मोदी सरकार जो है हमें हर तरह से सपोर्ट करेगी। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के लिए लोग कह रहे हैं कि भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव मुसलमानों को नहीं, हर समाज के लिए है। हिंदू में भी परेशानी है, मुसलमान में भी परेशानी है, उन्हें सबको देखना है, सिर्फ मुसलमान को ही नहीं देखना है। बशर्ते हम लोगों को मांगने का तरीका होना चाहिए। हम लोग एकजुट जब रहेंगे, जितनी हमारी बहुमत होगी इतनी भागीदारी होगी। हम लोग जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, कुछ ऐसा ही। अभी मेरा मानना ये है, अभी भाई कह रहे थे मेरे कि भेदभाव और भ्रष्टाचार, भेदभाव तो है मैम मुसलमान के साथ। कैसे भेदभाव? थाने तहसील में भेदभाव है, शिक्षा नहीं मिल रही इसमें भेदभाव है, चिकित्सा नहीं मिल रही उसमें भेदभाव है। अगर मुखिया हमारे प्रति भेदभाव खत्म करे, हम कह रहे हैं कि हम गले मिलने के लिए तैयार हैं नरेंद्र मोदी से, लेकिन वो भी तो कदम बढ़ाएं। मुखिया गार्जियन अगर कदम बढ़ाएगा तो हम तो उस परिवार का हिस्सा हैं। जब बड़ा हमें अपनी तरफ एक हाथ बढ़ाएगा तो हम तो पूरा चल के उनके साथ चले जाएंगे। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है? वो ये कहते हैं कि कितना भी कर लो, आपका वोट उनको कभी नहीं मिलने वाला है। जैसे सड़क पहुंची तो सबके घर तक पहुंची, ये वाला मुद्दा जो आपके यहाँ सड़क नहीं पहुंची, ऐसे बहुत से गांव होंगे, हिंदू बहुल भी होंगे। हम तो ये कहते हैं अगर मुसलमान मर रहा तो वो भी अपना है, हिंदू मर रहा तो वो भी अपना है। इस देश को जो बनाया हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई ने, चारों पिलरों ने मिला बनाया। लैंड तो जो टिक रहा उस पर टिक रहा। एक भी कमजोर करोगे तो देश का नुकसान होगा। अच्छा, नासिर जुनैद आपको याद है? कोई और याद है जिसकी लिंचिंग हुई है हिंदू? कोई नाम याद है? ज़्यादातर देश के अंदर मुसलमान की लिंचिंग हुई है। यही तो गड़बड़ है ना। हम तो उसको भी कह रहे हैं। उसको नहीं, आपको नासिर जुनैद याद है। अगर आप एक हिंदुस्तानी होते तो आपको एक हिंदू की लिंचिंग भी उतनी ही याद होती जितनी कि मुसलमान की लिंचिंग याद है। क्या आप यहाँ बैठकर ये कह सकते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान का मेरा मुसलमान और हिंदू दोनों लिंचिंग हुई है? जुनैद और नासिर याद है, लेकिन हमें अंकित सक्सेना याद नहीं है, हमें पालघर के दो साधु याद नहीं है, हमें कन्हैया ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के गर्दन पर आपने इतनी देर में कन्हैया की जिक्र कब किया? मुसलमान बेचारा है नहीं तो फिर
क्यों बनना है आपको? बेचारा क्यों बनना है? बेचारा नहीं बनना हमें। तो फिर जब देश की सरकार बैठी है तो वो सबको एक नजरिए से देखे, ठीक है। ऊपर बैठे प्रधान वो तो योजना बना रही है ना, वो कह रही है कि योजनाओं का लाभ तो मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा। आप ले नहीं रहे हो। आपने कहा मैंने राशन कार्ड बनाया ही नहीं है। धरातल पे मौजूद, धरातल पे राशन कार्ड आपने क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? राशन कार्ड के लिए मैं 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ, हर बार मना कर देते हैं। क्या बोलते हैं? कह देते हैं जी कैंसिल होगा, यहाँ से ये बनवा के लेकर और बनवा के लेकर वहाँ जाते हैं। अरे वो तो प्रोसेस है ना भाई, प्रोसेस तो एक बात बता दो, अगर डॉक्यूमेंट सही होंगे, जो नीति बन के आई है तो राशन कार्ड बनेगा, हर चीज होगी। 3 बार अप्लाई करवा चुका हूँ मैं। मैम एक सेकंड, अरे भाई 3 बार तो डॉक्यूमेंट्स तो सही डालो ना उसमें। डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, वहीं से रिजेक्ट करके भेज दिया जाता। कितना लगा? इनकम सर्टिफिकेट कितना लगा उसमें? इनकम सर्टिफिकेट 1.5 लाख का है। 1.5 लाख में राशन चाहिए इनको? गजबे कर रहे हैं आप। आखिरी वो चीजें जो आपको कह देनी है, एक लाइन इस प्रोग्राम के माध्यम से, एक लाइन आप मन में सोच लें। देखिए, नीति बने सबसे पहले तो मुसलमान को कांग्रेस ने भी ठगा है, और जितने सेकुलर पार्टी है सब ने लूटने का काम किया है, वोट बैंक बनाने का काम किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुसलमानों को ठगा नहीं। सबों ने ठगा है, उस विचार से ये ठीक है। अभी एक योजना आई है विश्वकर्मा योजना, जो मेरे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कि अति पिछड़े हैं, उनकी योजना आई है। चाहे उसमें नाई हो, चाहे उसमें लकड़ी बनाने वाला हो, मस्जिद का काम करने वाला हो, मिस्त्री हो, सबकी योजना लें। सब अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को समझाया था, राज धर्म निभा लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भेदभाव खत्म होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ की जो समस्याएं वो कभी ठीक नहीं होंगी। उनके ऐसा मत सोचिए। अब ये माइक आपके पास आया है, यहाँ आई हूँ तो समस्या का हल भी लेकर आई हूँ, ये सोचिए। मैं कहूँगा आपसे, मैंने एक बार और भी बीच में इशारा किया, हमारे यहाँ जितने भी पार्लियामेंट से चुन के आते हैं, सिर्फ जनरल वीके सिंह साहब ने हमारे यहाँ विकास पे फोकस किया, नितिन गडकरी जी ने किया, बाकी जितने भी हमारे एमएलए हैं या जितने भी संगठन अधिकारी हैं, नेता हैं, जो भी हैं, सिर्फ और सिर्फ इस गांव को एक समस्या है कि इस गांव में ना तो उनकी कोई सुनने वाला, वो कहीं जाएं, ना उनकी तहसील में सुनी जाती, ना उनकी थाने में सुनी जाती। और हम जैसे लोग, यदि गांव के लोग भी किसी आवाज़ को उठाते हैं तो उनकी के दबाने का काम किया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है और फर्जी FIR लोगों पर लिख दी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ये इसका जवाब देना होगा। यहाँ मसूरी में जितने लोग मौजूद हैं और ख़ासकर मुसलमान, वो ये कह रहे हैं कि भेदभाव होता है और उन जगहों पर भेदभाव होता है जहाँ केसेस दर्ज हो जाते हैं, जहाँ राशन देना होता है। कुछ महिलाएं यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, ज़रा उनका रुख करते हैं। क्या? वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? जी महजबी। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? जी हाँ। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहेंगी? मोदी मुल्क मुसलमान। जी आप पूछिए ना सर। इस मुल्क के बारे में क्या सोचती हैं? मतलब अच्छा सोचते हैं जी। ये भाई इस मुल्क का हिस्सा हूँ। मैम जो है ना, ये मसूरी देखो, ये थोड़ा पढ़ाई के मामले में हर चीज़ में थोड़ा पीछे है कि वही मुसलमानों वाला मुद्दा आ जाता है। आप बोल रहे हैं कि मुसलमान, तो ये जो हमारी ज़मीन है इसमें हमने ये कहा था कि एक सरकारी हॉस्पिटल, एक डिग्री कॉलेज और एक इंटर कॉलेज बन जाए, तो वो कोई सुनवाई होती नहीं है। और जैसे कि हमारी बेटियां हैं वो बाहर पढ़ने जाती हैं, उन्हें सुविधा भी नहीं मिल पाती है। बच्चे पर जो आम जो होते हैं वो सड़कों पर उन्हें परेशान करते हैं, गरीब लोग किराया नहीं दे पाते हैं। तो ये सब चीज़ अगर अपने यहीं, हमारा मुद्दा ये है कि हमें सुविधा चाहिए, हमारी बेटियों के लिए कॉलेज हॉस्पिटल हो, तो हमें तो सब सरकार एक जैसी है, हमारे लिए तो सभी है, मोदी हो या कांग्रेस हो, हमारे लिए तो सभी सरकार हमें अच्छी हैं, जो हमें सुविधा देगी वही सरकार हमारे लिए अच्छी है। ये जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेचारे अपनी डिग्री लेके धड़ धड़ भटकते फिरते हैं, वो अपने पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े हैं भी, ऐसे नहीं है नहीं पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, बहुत हैं जो बाहर जाके पढ़े, यहाँ नहीं है, वो अपनी डिग्री लेके फिरते रहते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है।